में से ना आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है वॉइस? थोड़ा लाउड बोलो। आवाज रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ भाई, आवाज आ रही है? नहीं ना, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रेजेंटेशन में। मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? अब भी नहीं आ रही? चेक करो। तुम्हारे यहाँ पे वो है ना व्हील, वो घुमाओ, ये नहीं, यहाँ पे होगा। अब चेक करो, आ रही है? क्लियर आ रही है? अब तुम कुछ बोलो। तुम्हारी घुट रही है। हमारी बहुत क्लियर है, पहले से भी क्लियर है। तुम्हारी घुट रही है। डिस्टॉर्शन हो गया। जरा लंबा सा कोई सेंटेंस बोलो। ऑडिबल क्यों? सुषमा इग्नोर, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। ऑडिबल क्यों? सुषमा आप भी रिस्पॉन्स करें, आई एम ऑडिबल क्यों? नहीं, आपकी वॉइस में काफी डिस्टॉर्शन है, क्लियर भी नहीं है। मैं भी यही कह रही थी, डिस्टॉर्शन आ रही है। हैंड्स फ्री मंगवा लेते हैं। नाउ आई एम ऑडिबल टू यू पीपल?
Yes, audible. Yes. Yes. Okay, that's good. We will wait 10 more minutes for our audience to join, then we are going to start the session. अस्सलाम वालेकुम मिस अरीबा एंड मिस अजवा, आप लोग प्लीज अपने नाम के साथ आगे डैश डाल के कैंपस नेम भी मेंशन कर दीजिए।
तो हमें पता चल सके कि कौन सा पार्टिसिपेंट किस कैंपस से है। थैंक यू। रीजन की जो है ट्रेनिंग वो कल है। असल में मेरी मिस्टेक थी, मैंने क्या कहते हैं वो ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया था। आज पंजाब रीजन की ट्रेनिंग है। तो आप दोनों अगर बैक करना चाहें, क्योंकि आज पंजाब रीजन की ट्रेनिंग है। जी जी, आप लीव कर दीजिए, क्योंकि आप लोग की कल है। सेम टॉपिक है लेकिन रीजन का डिफरेंट होता है, तो वो कल है। सॉरी, वो मैंने ये लिंक सेंड कर दिया था, देन मैंने देखा, उसको चेक किया, तो फिर उसको मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मिस अजीज कैंपस एंड फखरुल सादत कैंपस, आप लोग प्लीज अपना नाम भी मेंशन कर दें अपने कैंपस के नेम से पहले, तो अटेंडेंस मार्क करने में भी इजी होगा। ओके, आज की ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिशमेंट प्लान के टॉपिक पर है, जो कि मिस हिना कंडक्ट करेंगी, जो कि हैं एकेडमिक मैनेजर। मिस हिना। Assalamu alaikum. Thank you, Ms. Hira. I welcome all people who are newly joined us. Am I audible to you all? Yes. Thank you so much. So I start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. We begin with the name of Allah, the most beneficial and the most merciful.
So I welcome all people under the umbrella of Direction Education Network जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, हमारे फ्रेंचाइज जो है वो क्लाइंट्स हैं। तो आप लोगों के लिए सिस्टम को ओरिएंटेशन करने के लिए सेशन बेसिकली जो है कंडक्ट की जा रही है, ताकि आपको अवेयरनेस दी जाए हमारे सिस्टम की, हमारे असेसमेंट पॉलिसीज़ की, हम लोग कैसे अपने जो है डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आप उनको कैसे यूटिलाइज करोगे। तो बेसिकली आज का सेशन जो है वो हमारे न्यू कैंपस जो कि पंजाब में क्लास और डायरेक्शन के अंडर आ रहे हैं, तो उनके लिए कंडक्ट की गई। तो हमारा जो पर्पस होगा आज का, लाइक इस सेशन के पर्पस में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होंगे वो बेसिकली हमारे जो है वो सिस्टम को समझने के लिए, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दी थिंग्स, लाइक हमारे पास if we will be talking about the different things, so what will be the overview is the curriculum planning and development। हम कैसे करिकुलम को लेकर चलेंगे, कैसे आप जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, सही है। एंड कैसे हम सेंट्रलाइज सिस्टम में बैलेंस्ड काम करेंगे ताकि हमारे पास एक फ्लो में चीज़ें चलती रहें। like what is the basic thing to follow some centralized thing। the thing is that we need to go in a flow। हम उस फ्लो को कहीं ब्रेक ना करें, हमारा वो फ्लो जो है कहीं गैप ना आए। तो हमें लाइक इस चीज़ पे अमल करना होगा कि हमें सेंट्रलाइज बैलेंस असेसमेंट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। द रीज़न इज दैट क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चैलेंजेस के बाद उन पर रिसर्च करके इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो उस इम्प्लीमेंट में ये होगा कि कोई न्यू सिस्टम अगर वो इंडिविजुअली स्टार्ट करे तो ऑब्वियसली उनका फर्स्ट ईयर जो है वो पायलटिंग ईयर में चला जाता है। एंड इसमें ये होता है कि उनको 1 ईयर में जो चैलेंजेस आती हैं फिर उस पर जाकर काम किया होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, हमारा जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है और दूसरे जो SRM के डिपार्टमेंट्स में हैं, वो बेसिकली वो सारा जो है वो फ्लो इवेलुएट कर चुके हैं, उनको मेजर कर चुके हैं और वो सारी चीज़ें आपके साथ एक क्लीन एंड फिल्टर फॉर्म में आपके सामने पेश की गई हैं। तो उसको फॉलो करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च बेसिस पे सारी चीज़ें मर्ज करके आपके सामने और आपको पेश की जा रही हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वी शुड फॉलो द सेंट्रल बैलेंस सिस्टम फॉर द गुड एकेडमिक ईयर इन थ्रू आउट आवर सिस्टम। हम टाइमली चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, हम टाइमली जो है अपने रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपके सामने चीज़ें जो है वो लेकर आ रहे होते हैं। तो आज की हमारी ट्रेनिंग का जो एजेंडा होगा वो होगा हम लोग अपने एनुअल एकेडमिक प्लान को अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा बेसिकली एनुअल एकेडमिक प्लान क्या होता है, हम उसको कैसे जो है अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास ब्रीफली हम रिकॉल करेंगे अपने प्रोग्राम्स को, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे होंगे। लाइक लर्निंग जर्नी प्रोग्राम्स होगा एक, जो कि आपको मैं आगे जाकर बताऊंगी कि व्हाट इज दैट लर्निंग जर्नी प्रोग्राम्स। हमारे पास जो है हम लोग सिलेबस आपको स्कीम ऑफ स्टडी के नाम से जो स्कीम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हम अपनी एनुअल एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले ही हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एनुअल आपको जो है सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक रिसर्च और इसको एक जो है स्ट्रॉन्ग एजेंडा के थ्रू आपके सामने रखते हैं। तो उसका पर्पस क्या होगा, उसको आप कैसे लेकर चलोगे, वो मैं आपसे बात करूंगी, वो मैं आपको बताती रहूंगी। हमारे पास जो है वो असेसमेंट सिस्टम कैसे चल रहा होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव को हम कैसे लेकर चलेंगे, अपने जो है वो लर्निंग डोमेन को कैसे कवर करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। हम जो है आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहे होते हैं और आप उनको एक फ्लो में आने के लिए कैसे उनको अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करोगे अपने सिस्टम में, ताकि आपके सिस्टम में जो भी चैलेंजेस हैं और जो भी चीज़ें हैं वो पहले से हम डिटेक्ट करके आपके सामने रखेंगे, आप ताकि आप पूरे एयर में जो है वो एक स्मूथ सिस्टम को चला सकें। सो बेसिकली इन सब चीज़ों के पीछे जो कि लाइक हमारे पास सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास मैंने अभी जितने भी आपके पॉइंट्स आपके सामने रखे, लाइक हम लोग सिलेबस प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्कीम ऑफ स्टडी के तौर पर, हम आपको जो है वो लेसन प्लान प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे हमारे पास एक फुली डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, जो कि डायरेक्शन का जो है वो एकेडमिक डिपार्टमेंट है। वो हम एक्सीलेंस एंड वी हैव लाइक हम उसको इंश्योर करते हैं कि हम एक्सीलेंसी अपने डिपार्टमेंट में जो रिसर्च पर्सन हैं हम उनके थ्रू रिसर्च करवा कर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट पे और सब्जेक्ट का एक रिसर्चर मौजूद होता है जो आपके लेसन प्लान आपके जो है वैसा पहले रिसर्च करके फिर वो आप चीज़ें वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास जो चैलेंजेस ड्यूरिंग द टर्म्स आपको आ रही हो
वो पहले हम डिटेक्ट करके आपके सामने उसको टेलर करके आपके सामने रखा जाए. सो व्हाट बेसिकली एकेडमिक डिपार्टमेंट इज फैसिलिटेटिंग यू. हम आपको हेयर स्टार्ट होने से पहले जो है अपने एकेडमिक कैलेंडर शेयर कर रहे होते हैं. The purpose of sharing our academic calendar is like to tell you each and everything what the entirely here is going to consist of, whatever we are like academic having like इन हाउस कंपटीशन या कुछ जो है वो इंटर हाउस चीज़ें होंगी, हमारे लेसन्स होंगे, हमारे कैसे जो है लेसन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हमारे पास कैसे एकेडमिक टर्म्स को हमने डिवाइड किया है उसको आपके सामने रख रहे होते हैं. और हम इवेंट कैलेंडर्स आपको सेंड कर रहे होते हैं जिसमें हम आपको ईच एंड एवरी इवेंट्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी बता रहे होते हैं. हम आपको इसके साथ असेंबली स्केड्यूल भी सेंड कर रहे होते हैं जिसमें हम आपको ये दिखा रहे होते हैं कि असेंबली आप कंडक्ट करते हो. इवन हम अपनी असेंबली को भी अपना एक जो है वो गुड रिसोर्स ऑफ एजुकेशनल लर्निंग पार्ट समझते हैं. अगर असेंबली हमारा एक गुड वे में कंडक्ट हो तो इसकी स्केड्यूल भी हम आपको करके सेंड कर रहे होते हैं. द रीजन बिहाइंड इज दैट you should know, you should not go here and there to find things. Each and every thing should be tailored according to your academic strength, according to your areas or regions perspective, and that should be come in front of you. हम आपको जो है एकेडमिक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले हम एक बुक लिस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं जिसमें हम आपको डिटेल्स में जो है वो आपको बुक्स भी बता रहे होते हैं कि हम कौन से बुक्स जो है वो हमारी रिकमेंडेशंस है कि आप इसको जो है वो लेकर चलें. को करिकुलम एक्टिविटीज़ के भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको शेयर कर रहे होते हैं. हम आपको टाइमली जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं. तो हमारे बेसिकली ट्रेनिंग डिवीजन यूँ होता है कि हम प्री सेट ट्रेनिंग रखते हैं जिसमें कोई भी सेशन स्टार्ट होने से पहले लाइक अगर फर्स्ट टर्म का जो है या सेकंड टर्म से पहले हमें ट्रेनिंग की नीड हो या कोई न्यू कैंपस हमें ज्वाइन करे तो हम उसको ट्रेनिंग के लिए एक पहले से जैसे कि अभी आप लोग प्री सेट ट्रेनिंग के पार्ट में बैठे हुए हो तो ये हमारा जो है प्री सेट ये होता है कि हम बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी ट्रेन our people, we train the people who are working under the umbrella of direction education network. जहाँ पे फिर आपको नीड होगी, जहाँ पर आपके चैलेंजेस आएंगे एंड वहाँ पे जहाँ हमें फील होगा कि वो रिक्वायर्ड है कि हम आपको ट्रेन करें तो हम इनसेट ट्रेनिंग की तरफ चले जाते हैं. इनसेट नीड बेस्ड ट्रेनिंग होती है जो हम आपको टाइमली दे रहे होते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट के हमें कहाँ आपको ट्रेनिंग देनी है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना है या कोई न्यू चीज़ आई है तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेनिंग दें या फिर हम आपके चैलेंजेस को या आपकी चीज़ों को देखकर उसके ही अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेलर करते हैं आपके लिए कोई ट्रेनिंग तो इनसेट ट्रेनिंग में चली जाती है. हम आपको एनुअल एकेडमिक प्लान भी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं जिसमें हम आपको अपने डिवीजन बता रहे होते हैं अपने दोनों टर्म्स के. हम आपको पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसमें हम आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इतने पीरियड्स में आप अपने चीज़ों को लेकर जाना है. अगर आपके टाइम टेबल सैम्पल भी दिया होता है अगर आप उसको फॉलो करना चाहें अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को टेलर करें एज पर दी स्टाफ और एज पर द थिंग्स विच यू पीपल आर गोइंग विथ. हम आपको स्कीम ऑफ स्टडीज और सब्जेक्ट इंडिविजुअल दे रहे होते हैं जिसमें हमने जो है वो टेलर किया हुआ होता है और सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ लर्निंग. हमारे जो लेसन प्लान्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बिलीव करते हैं rather than to traditional learning. We want our student to be a long time learner rather than we are bounded with the class or level based. हम आपसे एकेडमिक पॉलिसी शेयर कर रहे होते हैं जिसमें हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं कि कैसे इन चीज़ों को आप लेकर चलते हो, कैसे आप इन चीज़ों को जो है वो अपने असिस्टमेंट पे लेकर आकर और अपनी चीज़ों को अलाइन करने के लिए और अपने जो है वो चैलेंजेस को लेस करने के लिए चीज़ों को लेसन करने के लिए उसको जो है वो कैसे इस पॉलिसीज को पे काम करते हैं. हमारे पास जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ चेक पॉइंट. हम उस जो आगे जाकर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं. हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं जो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी अभी. तो उस टर्म के जो है हम आपको स्केड्यूल कर रहे होते हैं, इसमें आपको रिवीजन प्लान आप लोगों के टीचर्स के लिए दे रहे होते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू फॉलो द रिवीजन एंड हाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट द रिविजन्स इन देयर क्लासरूम. एंड देन फिर हम आपको जो है एग्जामिनेशन सिलेबस भी बनाकर आपको सेंड कर रहे होते हैं ताकि आप स्मूथली से एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकें. हमारे पास जो है एज वी टॉक अबाउट द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम. So centralized systems being a part of a centralized system, so we people are providing you the assessment papers too.
तो आपको उस पे भी वरी करने की नीड नहीं होगी कि you people are going to develop the paper for the examination, because we are also facilitating you on this area too. आपसे हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवरेज रिपोर्ट चाहिए होगी जिस पे हम काम करेंगे, एंड वी वांट आवर ईच एंड एवरी कैंपस हमारे लिए जो है वो इतना लाइक वैल्यूएबल होता है कि हम उसकी चीज़ों को देखकर हम अपनी चीज़ों को टेलर करके आपके सामने रखते हो। बिना इस्लामिक सिस्टम हम तरबिया कंटेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, इस्लामिक एजुकेशन को लेकर इसको अलाइन करें अपने मॉडर्न एजुकेशन के लिए। तो उसकी इंटीग्रेशन भी हमारे लेसन प्लान में और हमारे तरबिया कंटेंट में और तरबिया कैरेक्टर बिल्डिंग चार्ट्स में आपको नजर आ रहा होगा कि we are not only in a believer of a modern education, but we are taking the Islamic education along with the our modern education, और उसको टेलर करके हमने आपको सामने भी रखी। As I talk about the annual academic plan, so how this annual academic plan is actually working? Our whole academic year is distributed into 30 parts, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम हर सिस्टम में देखते हैं कि हमारा पूरा ईयर जो है वो 13 वीक पे चल रहा होता है। तो ये ईयर ऑल्सो एंड डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क वी आर फॉलोइंग द 15, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझा जाता है इन एवरी सिस्टम, where we'll be working with the 15 part in the first term and the 15 part in the final term. इसकी डिवीजन आपको जो है वो स्कीम ऑफ स्टडी में भी नजर आएगी। एज पर दी डिवीजन ऑफ मंथ आपको जो है इसका जो है एकेडमिक प्लान भी आपसे शेयर किया गया होगा, तो उसमें भी आपको इसमें ये नजर आराम से आप उसको एविडेंस कर सकते हो। फिर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी फॉर्मेटिव असेसमेंट, so yes, being working in a system, so for as the importance of summative assessment, we know the importance of summative assessment. The formative assessment is also something where we ongoing assessment should be conducted for our schools, where we need to check our learning areas that how we people are covering. तो उसके लिए हमने जो है वो 2 चेक पॉइंट्स रखे थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम चेक पॉइंट्स जो है वो फॉर्मेटिव के यूज कर रहे होते हैं। तो वन इज पीसीपी। So PCP is basically the project-based checkpoint. Recently, you people in a Punjab region also have received the PCP project file. So वो हमारा जो है वो एक check point होता है जिसमें हम student की learning को check कर रहे होते हैं as per the checking in our like based on the project-based learning. So what are the project-based learning? Project-based learning are basically the learning, checking the learning area, assessing the learning area of student by giving them projects, by checking their hands-on activity. तो हमने उसको जो है वो बिल्कुल ट्रेलर किया है as per your need, as per the subject requirement. हम आपको जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास इवन हमने एसओएस में भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूँ रखी हुई है कि हम और एकेडमिक ईयर की कंप्लीशन ऑफ 1 to 5 एकेडमिक वीक हम एक अपना जो है वो चेक पॉइंट रख रहे होते हैं इन ईच टर्म। तो इस तरह हमारे 2 पीसीपी होते हैं, एक फर्स्ट टर्म में, एक पीसीपी हमारा सेकंड टर्म में। फिर हमारा सेकंड चेक पॉइंट होगा केसीपी, जो कि नॉलेज बेस्ड चेक पॉइंट होगा, जिसमें हम बच्चों की नॉलेज को जो है वो चेक करेंगे। और वो चेक पॉइंट भी हमारे पास फर्स्ट टर्म का सेपरेट होगा एंड सेकंड टर्म का होगा। तो बेसिकली हमारे पास 2 पीसीपी होंगे और 2 केसीपी। 1 PCP will be evaluate in the first term and second PCP evaluate in the second term. The same way, first KCP evaluate in the first term and second KCP evaluate in the second term. And each term we have 2 distinct terms. After this, we will be conducting the summative examination, that is the first term examination, and then or the final term examination. And we should be mindful of this that both the terms are independently evaluate, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होगा। So our SOS will be different for both the terms and both the terms have the separate checkpoint. तो दोनों का जो है वो कंपाइल नहीं होगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड टर्म से कहीं जाकर वो इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड सेकंड टर्म इंडिपेंडेंट है, विद 2 चेक पॉइंट हियर एंड 2 चेक पॉइंट इन फाइनल टर्म। Up till now, if you have any issue or if you have any things you want to raise, so you are open to discuss ताकि हम आगे बढ़ सकें। No, it's clear all.
Okay, thank you so much. So we are moving to the next part, that is the briefly discussion of checkpoint system. As I already discussed about that the Direction Education Network have designed the checkpoint, where these checkpoints are termed as the KCP and PCP. PCP का जो है वो प्रोजेक्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हम आपको एक फाइल प्रोवाइड करेंगे. इन पंजाब रीजन यू रिसेंटली ऐप डाउनलोडेड दी पीसीपी फाइल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, जो कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं, जो कि हम हर 5 हफ्ते के बाद जो है अपना टर्म्स पीसीपी चेक पॉइंट रख लेते हैं. लाइक राइट नाउ it is the PCP time, and then afterward it will be the KCP time after 5 weeks, completing the 5 weeks. So basically what these KCP and PCP will be covering are 3 learning domain area, that is the knowledge, attitude or emotional, and psychomotor. That means skill based, knowledge based, and emotional based. So each terms have 2 KCPs, that is checkpoint and 1 term exams. So what is the project based checkpoint? हम जो है अपने स्टूडेंट की लर्निंग स्किल्स को चेक करने के लिए तो एकेडमिक डिजाइन जो है डिपार्टमेंट आपको एक डॉक्यूमेंट डिजाइन करके देगा, जिसमें उसने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स रखे होंगे जो आप अपने स्टूडेंट्स को असाइन करोगे, एंड टाइमली उसकी सबमिशन होंगी और उसके मार्क्स होंगे. उसके मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बता दूंगी. एंड देन हमारा एक चेक पॉइंट होगा. चेक पॉइंट के लिए केसीपी चेक पॉइंट होगा, जिसके लिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस प्रोवाइड करते हैं. Like KCP syllabus will be provided to you people, and then according to that syllabus you people will design your own test paper. उसके लिए हमने आपको फ्री हैंड रखा है. The reason is that कि वहाँ पे आपने मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी के all system are not be running in a same alignment. कुछ के जो है वो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके होंगे और कुछ के नहीं. हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक टेस्ट पेपर रखोगे, जो कि आप अपने स्टूडेंट को ड्यूरिंग एकेडमिक वीक में आप 0 पीरियड कंडक्ट करके, लाइक 0 पीरियड के लिए भी टाइम टेबल डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किया गया है. उसमें हमने बताया है कि कैसे हम केसीपी को कंडक्ट करते हैं अपने 0 पीरियड में. हमारे नॉर्मली 40 मिनट्स पीरियड से हम 5 मिनट रिड्यूस करके अपना एक 0 पीरियड कंडक्ट करते हैं एट द स्टार्ट, एंड देन हम उसमें केसीपी अपना कंडक्ट कर रहे होते हैं. तो ड्यूरिंग केसीपी टाइम हमारे स्कूल लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, हम अपने एकेडमिक लर्निंग को फ्लो में चला रहे होंगे, बट हम उसमें केसीपी भी आराम से अपने 0 पीरियड में कंडक्ट करवा देंगे. तो उसके लिए हमारे पास जो है वो केसीपी और पीसीपी जो है वो हर टर्म में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स. पीसीपी और केसीपी इनका वेटेज 20% होगा. सेम वे सोशल स्टडी और जर्नल नॉलेज, इस्लामियात, कुरान फहमी एंड कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स इन ईच टर्म. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द ईच टर्म, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि हमारा हर टर्म एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म्स को हम लेकर चल रहे होते हैं. नाजरा आर्ट एंड क्राफ्ट जो है इस विल बी कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स पीसीपी और केसीपी. तो इसका वेटेज जो है वो हमारे रिजल्ट में 10% होगा इन फर्स्ट टर्म एंड 10% होगा इन सेकंड टर्म. नाउ coming to the one more program, that is learning journey program. So what is basically the learning journey program? It is like we believe in a way that students should be more learner when they are giving the chance to work on like independently on their hands-on activity rather than to burdenize them. तो उस burden को less करने के लिए we have started one program for our beginner learner, like from till grade 2 student. We have started learning journey program. तो यहाँ पे लर्निंग जर्नी प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, तो हमें 0 एग्जामिनेशन पॉलिसीज वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, ताकि जो बच्चा जो है वो प्रोजेक्ट बेस और जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू अपनी लर्निंग को इनहेंस करे, रेदर देन वो एक एग्जाम्स के ट्रॉमा से और उसको एक एग्जाम्स फोबिया को जो है वो खत्म करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, ताकि हम उसको लेस बर्डनाइज करें और उसको उसके इनिशियल स्टेज को एंजॉय करने दें, रेदर देन to make them believe कि वो ना if they enter in our school system and now they have to go through one examination like assessment चीज़ों से वो जा रहे हैं. तो इस चीज़ को हमने अपने सिस्टम से जो है वो इसलिए रिड्यूस किया और एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको हमने टर्म दिया लर्निंग जर्नी प्रोग्राम. तो वो स्टेपिंग हेड होगा हमारा जो है, उसमें हम लाइक स्किल बेस्ड लर्निंग पे बिलीव कर रहे होंगे. उसमें हम आपको जो है स्टूडेंट्स को ना ही हम केसीपी लेंगे ना ही हम पीसीपी लेंगे तो ग्रेड 2 तक.
हम वहाँ पे उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आप लोगों से 2 मंथ की फॉर्मेटिव असेसमेंट भी शेयर हो चुकी है, जिसमें बच्चे का सिर्फ और सिर्फ लर्निंग आउटकम देखकर हम उसकी जो है वो इवैल्यूएशन कर रहे होंगे रेदर देन टू ग्रेडिंग दैम। सो बेसिकली हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम था उसका करिकुलम जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम पे जो है बेस करेगा। हम आपको स्कीम दे देंगे, हम आपको लर्निंग एरियाज के लिए असेसमेंट पॉलिसीज दे देंगे, हम आपको जो है वो स्टूडेंट के जो है मेन लर्निंग डोमेन्स को सिर्फ और सिर्फ जो है वो असेस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट देंगे, जो हर मंथ के एंड पर आप उनको असेस करने के लिए यूज करोगे। एंड देन उनके टर्म एग्जाम्स में उनको हम लोग वर्क पैक की सूरत में उनको वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे रेदर देन टू एन एग्जाम्स पेपर। So we don't want our younger learner to go in the trauma of examination. So the purpose of this program is basically to lessen the burden and to give the zero examination burden to our students till grade 2. तो हम हमारे पास जो है वो उनके जो है ट्रैक को आपके लेसन प्लान के साथ जो है एलपीटी भी एक जो है वो अटैच होगा, जिसमें आप जो है अचीव एसएल को अचीव करने के लिए इसको अपने फिल कर अपने स्कूल आपकी टीचर्स आपको जो है सबमिट करवाएंगे लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। एक स्टूडेंट लर्निंग ट्रैक पॉइंट भी होता है, जिसमें हम स्टूडेंट की लर्निंग गैप को भी देख रहे होते हैं कि कहाँ पे लर्निंग गैप है, फिर हम अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग टेलर करके आपके सामने हम रख रहे होते हैं। So up till now, any concern related to the programs, relating to the things, and how to implement the documents which we already have discussed. I am opening the stage for you people to come and questions me. So I will respond you accordingly to move to the other part of the this session. We have Aziz campus, we has Fakhr Sadat campus. तो आप अपने कंसर्न हमसे शेयर कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो कि अप टिल नाउ कोई चीज जो आपको लगता है कि इट विल नॉट बी लाइक पॉसिबल एंड इट विल बी समथिंग बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन, so you can come and ask me. The platform is open for you to come and say something related to the things which I have already shared, and any concern if you want to share आप मुझसे पूछ सकते हो, और फिर हम जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ दी और अपने एंडिंग की तरफ चले जाओ। अच्छा, अब तक हमने जो चीजें आप लोगों से शेयर की, मेरे पास जो है अभी 2 कैंपसेस हैं, अजीज कैंपर एंड फखर आदत कैंपस। तो उसमें कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि वो आपके लिए जो है समझना, उसके लिए उसको कॉम्प्रीहेंड करना वो मुश्किल है, लाइक हमने पंजाब रीजन के साथ सारे अपने कैडमिक डॉक्यूमेंट शेयर किए, हमने लेसन प्लान शेयर किया, आप हमारे लेसन प्लान को भी देख सकते हो। हमारे लेसन प्लान में हमने एक्टिविटी सारे जो है वो आपको प्रोवाइड किए हैं, आप आपकी अकॉर्डिंग इसको टेलर करके हमने आपके सामने रखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको कुछ इनको चैलेंजेस या फॉर्मेटिव, जैसे कि मैंने लर्निंग जर्नी प्रोग्राम्स के बारे में बात की, तो आपने हमारे असेसमेंट फॉर्मेटिव शीट्स भी देखे होंगे जो ग्रेड 1 एंड 2 के लिए यूज होंगे। कैसे इवेल्युएट कर रहे होंगे आप अपने स्टूडेंट्स को, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज मुझसे पूछ रहे होंगे। कैंपसेस काइंडली पार्टिसिपेट, आपका इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। तो आप लोग प्लीज अपने माइक्स ऑन करके जो भी कंसर्न्स है मुझसे डिस्कस कीजिए। और कोई कंसर्न नहीं भी है तो आप लोग फिर भी जो भी जितना समझ आया उसी के लिए क्लियर है और वो प्रोसीड कर सकती हैं, तो आप उन्हें काइंडली इंटरेक्टिव रहिए। Yes, it's clear all, but I want to ask one question कि हमें जो है वो जो अपलोड किया है ना सिलेबस, उस वो सारे सब्जेक्ट का नहीं मिला है, जैसे इस्लामिया है, कुरान फहमी है, बस इंग्लिश का सिलेबस हम तक जो है वो आया है, बाकी जो है ना सब्जेक्ट उनका सिलेबस नहीं मिला हमें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने तो सारे सब्जेक्ट जो है वो पंजाब में तो अपलोड कर लिए थे। आप लेकिन लोग नहीं शो नहीं ना हो रहे हैं हमें, मुझे तो नहीं शो हो रहे। तो मैंने काफी आप लोगों ने ये कंसर्न हमसे जो है वो इंडिविजुअली शेयर किया था? यस, मैंने वो आईटी डिपार्टमेंट है, वो एक मैम है, उनसे कंसर्न किया था इस बारे में। अभी तक कोई जो है वो इशू ये रिजॉल्व नहीं हुआ। वो एडमिशन का एक मसला आ रहा है, वो भी नहीं अभी तक रिजॉल्व किया। अच्छा, ये सिर्फ अजीज कैंपस को है या फखरुल आदत कैंपस को? क्योंकि आप दोनों ने हमें बाद में ज्वाइन किया था तो हमने आपको बाद में एक्सेस किए थे ये चीजें। तो ये अगर मैं मुझे पता चल सके ये फखरुल आदत कैंपस के साथ भी कंसर्न है तो मैं देखना चाहूंगी।
कि इसमें इशू क्या आ रहा है, अदर देन मैं अजीज कैंपस का स्पेशल केस समझकर जो है उसको फिर मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। ओनली इंग्लिश का और अच्छा इंग्लिश ग्रामर जो है वो सिलेबस शो हो रहा है, बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं हो रहा। अच्छा सही। मैं वरना हमारे पास आप लोगों की कैंपस की सारी चीजें शेयर हो चुकी हैं। अगर फक्र सादत कैंपस मुझे अपने कंसर्न बताए कि वाकई में ये चीजें आपके पास भी विजिबल नहीं है, और जो हजीज कैंपस ने आइडेंटिफाई किए दो लेसन जो उनसे शेयर हुए हैं वो सिर्फ आपके पास भी ये इशू आ रहा है, तो हम यस। फिर जी यस जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फ़ख्र सदात कैंपस से हूँ। मैम हमें भी ये जो सिलेबस है हमें भी शो नहीं हो रहा। आज सुबह भी हमने ये सारी बातें नोट की थी, तो चेक भी किया था, बट हमें वो सिलेबस शो नहीं हो रहा। आपको भी सिर्फ इंग्लिश का ही हो रहा है? यस मैम। मैम प्लीज आप एक मिनट दीजिएगा, मैं इनको गाइड करती हूँ। इनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का इशू है। आपका सिलेबस वहाँ पर शो हो रहा है, आपने सिर्फ वहाँ पे ऊपर जो सब्जेक्ट टैब है ना, आप उसको टैप करेंगी तो नीचे सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। तो आपको जिस सब्जेक्ट का रिक्वायर्ड होगा आप उस पर टैप करेंगी तो उस सब्जेक्ट का लेसन प्लान आ जाएगा। वैसे उसमें ये ओके भी हो मैम। सकता है कि हम इनको एक वीडियो पे जो है ये चीजें गाइड करके अपलोड कर सकते हैं, इनको इनको जो है ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। यस मैम, मैं सेंड करती हूँ, नो सही है। इशू। ठीक है। तो ओके मैम। आप लोगों को गाइड करने के लिए मिस उज़मा जो है एक वीडियो क्लिप बनाकर आपको सेंड करेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे अपनी चीजों को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सही है। ओके। ओके, थैंक यू सो ओके। मच। सो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि मेरे पास जो अजीज कैंपस है, फतेह सादत कैंपस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बेसिकली वो किस पोजीशन पे हैं अभी? क्योंकि हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, तो आई वांट टू नो वेदर यू पीपल आर प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर। मैम बोथ यस। आर, फक्र सादात कैंपस की जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं और अजीज कैंपस की प्रिंसिपल हैं। सही। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को जो है वो स्पेसिफिकली आप लोगों को क्या करना है, मैं वो उस पर डिस्क्रिप्शन करूंगी, तो आप उसको भी अपने अपने पास नोट रख करें कि बीइंग अ प्रिंसिपल एंड अ कोऑर्डिनेटर व्हाट इज योर पार्ट. So up till now what we have discussed the part which the academic department is playing role, like हमारा क्या रोल है पूरे चेन को चलाने में, ठीक है। हमने आपको क्या प्रोवाइड किया, हमने आपको जो चीजें प्रोवाइड की उसमें वो क्या क्या चीजें थी, हमारा जो है वो पूरा सिस्टम किस साइकिल में चल रहा है, हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या चीजें हमने बिल्कुल बल्कि आपको प्रोवाइड की हैं, तो आपको कैसे इसको यूटिलाइज करना है, वो कैसे आप यूज करके अपने सिस्टम को जो है वो एक स्मूथ वे में और स्ट्रीमलेस लेकर उसको चल सकते हैं। Now I am basically talking about what is the role of principal and the coordinator in this part. Like ये अब तक तो हमारा पार्ट था कि हम क्या कर रहे थे। Now what will be your part? तो इसको आप लोग है बहुत अच्छे से नोट कर लें, और जो भी आपको कॉम्प्रीहेंड पार्ट लगेगा आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि मैं अभी क्या भी आपको सॉर्ट आउट करके दूँ। सही है। तो नाउ वी आर मूविंग टू योर पार्ट। सो हमने अपनी सारी चीजें आपको बता दी कि अब व्हाट वी विल बी प्रोवाइडिंग, now how you people are going to utilize those things. Now this is for you people. So the role of coordinator. So what is the role of coordinator? इंश्योर द कंडक्शन ऑफ प्रॉपर, जो भी चीजें हमने आपको सेंड की हैं तो वो इंश्योर करना कि आपके कैंपसेस में वो चल रही हैं और वो स्मूथली जो है वो यूज हो रही है, यूटिलाइज। एक तो ये है कि चीजें प्रोवाइड करना, एंड द सेकंड एंड द चैलेंजेबल पार्ट इज दैट कि हम उसको स्मूथली अपने सिस्टम में लेकर आ जाएं, हम उसको स्मूथली जो है अपने सिस्टम का पार्ट बनाएं, बिकॉज टू मेक योर कैंपस सक्सेसफुल, टू मेक द चैलेंजेस कैंपस, आपको वो चीजें स्मूथली यूज करनी पड़ेंगी। सो व्हाट विल बी योर रोल? तो आपको अपने टीचर को कैसे टाइमली जो है वो चीज़ों के बारे में, जैसे कि आपको अवेयरनेस दी गई है, आपने उनको अवेयरनेस देनी है, और आपको जाकर उनको बताना है कि व्हाट हाउ यू पीपल आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स, जो कि आप लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए ही बनाई गई है। राइट। सो राइट नाउ हमारे पास जो है एक टीचर जो है वो डायरी होती है, जिसमें हमारा हम अपने पास जो है वो आपको एकेडमिक कैलेंडर एंड प्लान्स में उसमें एक होमवर्क डायरी होमवर्क जो है स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दैट होमवर्क प्लान इज दैट कि आप जो है अपने स्टूडेंट को इतना बर्डनाइज ना करो कि रोजाना उनके जो है वो डायरी में हर सब्जेक्ट्स के जो है वो डायरीज जा रही है, बिकॉज वी बिलीव इन अ मॉडर्न वे लर्निंग रेदर देन ट्रेडिशनल लर्निंग। हम उनको जो है वो एक एरिया तक बाउंड नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उनकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, वो हमारे सिस्टम से निकलें तो उनको वो चीज़ें हमारे रिटेन हो,
rather than वो क्लास छोड़ कर जाएं और चीज़ें वहीं पर रह जाएं। तो इसके लिए आप अपने जो है हर चीज़ को फॉलो करोगे, क्योंकि हमने हर चीज़ को बड़े रिसर्च के साथ जो है वो करके आपके सामने रखा है। तो इसके लिए आप अपने जो है वो होमवर्क डायरी वाला पैटर्न भी इसको फॉलो करना वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने टीचर्स के लिए भी डायरी, जो आपकी कोऑर्डिनेटर हो तो वो अपने टीचर्स के लिए भी जो है एक प्रॉपर जो है टीचर डेली डायरीज के फॉर्म पे रखे, ताकि आपको पता चले कि हाउ दे आर कंडक्टिंग द क्लास एंड हाउ दे आर टेकिंग द लेसन विच वी बेसिकली आई हैव प्रोवाइडेड। आप अपने वीक के वंस इन अ वीक आप ये जो है अपने कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रखें अपने टीचर के साथ। और उस टीचर उसमें जो भी आपकी क्लास में, देखिए हम जो है यहाँ पे रहकर आपकी क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं, बट व्हाट वी वांट टू नो कि जैसे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपकी क्लासेस को, वो वैसे ही कंट्रोल हो रहा है, वो वैसे ही चीजें जा रही हैं। तो व्हाट द टीचर विल टेल अस, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को अलाइन करना चाहेंगे। तो आप अपने मंथ वीक वाइज अपने जो है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के सैटरडे जो है और ऑल्टर सैटरडे होना, तो आप ट्राई करो उसमें अपने टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग, एंड यू मेक श्योर कि दिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग शुड बी सो स्ट्रांग कि आप जो है वो हर सब्जेक्ट के टीचर के साथ इंडिविजुअली बैठकर उनके चैलेंजेस लो, और वो समरी जो है आप हमें हेड ऑफिस पे प्रोवाइड कर लो। उससे ये होगा, जब आप हमें ये समरी प्रोवाइड करते हो तो इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि वाकई में आप चीज़ों को लेकर जा रहे हो और हमारी चीज़ें अलाइन है। फिर जब आप अपनी चीज़ों को लाइक आप जब सिलेबस रिपोर्ट हमें सेंड कर रहे होते हो या अपने चैलेंजेस हमें बता रहे होते हो, तो उसके बेस पे एक तो ये होगा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे उन जो है वो चैलेंजेस को कॉप अप किया जा सकता है, और सेकेंडली हम वो गैप देखेंगे कि कहाँ पे वो गैप आ रहा है जहाँ पे हमें इसे कवर करने की नीड होगी। अच्छा, हम लेसन प्लान प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप अपने लेसन प्लान जो है अपने टीचर्स को टाइमली आप उनको दो, और उनसे कहो कि वो प्रायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लेसन प्लान, उनको प्रायर अपनी चीज़ों को जो है वो प्रिपेयर करके क्लास में जाए। Like teacher is not aware of the lesson plan on the day of conducting that lesson, teacher have taken the lesson and just went into the classroom और उसको पता ही नहीं है कि हम इस चीज को कैसे जो है वो कंडक्ट करेंगे क्लास में, तो वो यूजलेस होगा हमारे लिए भी वो प्रोवाइड करना। लाइक हमने लेसन प्लान में जो भी एक्टिविटीज प्रोवाइड की गई हैं, अगर उसको एक प्रॉपर वे में लेकर जाए, अगर उस प्रॉपर वे में लेसन को विद ऑल द रिसोर्सेज, हमने आपको जो है वो अपडेटेड रिसोर्सेज जो है हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप ट्राई करो कि अपने टीचर से कहो कि वो अपडेटेड लेसन प्लान में वो चीज़ें उनके पास मौजूद हो क्लास में जाने के लिए, तो अब जाकर उस लेसन को है वो फुली इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, हमने बात की थी कि हम एलपीटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके हर लेसन के। सपोज एक लेसन हमारे पास एक लेसन है, उसका जो है 14 डेज, इंग्लिश की बात करती हूँ, हमारे पास मोस्टली जो एक पूरे चैप्टर्स को अगर हमने 14 से 12 डेज में अगर कंप्लीट करवाया है, तो उसके एंड में हम आपको एलपीटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हर डेज को जो है वो ट्रैक किया जाता है कि कैसे टीचर ने उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया क्लास में और कैसे उसके एसएलओ अचीव हुए। तो इंश्योर करो कि वो ट्रैकर भी वो टाइमली फिल्ड हो, और व्हेन यू आर ऑन विद द कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद योर टीचर, तो वो आप मेक श्योर करो कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और टीचर को उस लेसन प्लान ट्रैकर का जो है वो यूज करना पता है, और उसको कैसे वो फिल करके आपको आप डिस्कस करो उनसे कि वो एलपीटी उसने कैसे जो है वो फिल किया और उसको क्या चैलेंजेस आए। वो पूरा रिफ्लेक्शन होगा थ्रू आउट हमारा जो भी टर्म्स होगा या थ्रू आउट जो भी लेसन होगा, उसका एक रिफ्लेक्शन होगा जो हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कहाँ पे चैलेंजेस टीचर को आ रही हैं और कहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि टीचर के लिए ट्रेनिंग प्लान की जाए। अच्छा, आप अपने टीचर के लिए जो है अपने टीचर को प्रॉपर एक जो है ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं, तो आप अपनी टीचर की ऑब्जर्वेशन कैसे लोगे। आप टीचर को जो है वो ऑल्टो आपके जो है कुछ अनप्लान ऑब्जर्वेशन होंगे जो आप ड्यूरिंग द स्कूल डेज पे मूविंग टू द कॉरिडोर और मूविंग टू द क्लासरूम, आपने टीचर्स को देख लिया, आपने उसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए कि कहाँ पे जो है वो टीचर को इम्प्रूवमेंट है, तो उसमें आप बैठ बिठाकर उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। बिसाइड दिस देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान ऑब्जर्वेशन जिसको आप स्केड्यूल करोगे, जिसकी आप रिपोर्ट बनाओगे, और उसके बेसिस पे आप टीचर्स को जो है वो ट्रेन करोगे, या हमसे रिक्वायर जो है उस ट्रेनिंग के बारे में आप डिस्कस करोगे कि आपको यहाँ इस एरिया में इस चीज़ की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ सब आपके जो है हर सब्जेक्ट्स के जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग भी होती है, जो हमारे रिसर्चर हैं और सब्जेक्ट्स के वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें हम उस चीज़ का ख्याल रखेंगे आपके ही ऑब्जर्वेशन के जो है स्केड्यूल के बिहाफ पे कि हमें कौन से एरिया को बेसिकली कवर करना है।
तो मेक श्योर कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी कोऑर्डिनेटर, और जैसे जैसे स्कूल में अगर कोऑर्डिनेटर नहीं है तो प्रिंसिपल अपने स्केड्यूल ऐसा बनाए कि एटलीस्ट आपके एक टर्म में आपके 2 प्लान ऑब्जर्वेशन होने चाहिए बिसाइड द अनप्लान ऑब्जर्वेशन, जो कि आप रैंडमली ड्यूरिंग द अपने जो है स्कूल विजिट पे कर रहे होंगे। तो प्लान जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे वो आपके रिकॉर्ड होंगे, आप रिकॉर्ड करके उसको जो है अपने पास रखोगे। टीचर्स डॉक्यूमेंट्स होंगे या टीचर पोर्टफोलियो होंगे, उसमें आप रिकॉर्ड करके रखोगे। उसमें आप जो है वो टीचर्स के कॉपी चेकिंग वाला जो जहाँ पे है वो कॉपी, क्योंकि हम लोग जब आपको इनसेट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम बेसिकली उन्हीं एरियाज को कवर कर रहे होते हैं जो हमारे कैंपसेस हम हमसे आकर डिस्कस करते हैं, जो हमारी कैंपसेस की रिक्वायरमेंट है। लाइक कॉपी चेकिंग में सम स्कूल्स आर फॉलोइंग वन प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें उनके टीचर्स के पास जो है वो कॉपी चेकिंग का टाइम भी होता है। And suppose if your school end at 1 o'clock, so at least 1 hour should be there for your teacher जो अपनी क्वालिटी कॉपी चेकिंग वाला टाइम दे सके स्कूल को। सो इस चीज को भी आपने ख्याल रखना है कि स्पेस है टीचर के पास। व्हेन वी आर कमिंग विद द चैलेंज कि हमारे टीचर्स हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉपी चेकिंग के लिए टाइम नहीं है, अगर उनकी कॉपी चेक है तो क्वालिटी चेकिंग नहीं हो रही, तो रीजन इज दैट कि हमने उसको टाइम प्रोवाइड किया। हमारे टाइम टेबल ऐसा स्केड्यूल है हमारे टीचर के लिए कि हमने उसको स्पेस दिया कि वो बैठ कर कुछ कॉपियां जो है उनको क्वालिटी टाइम दे, rather than हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए इजी कर दिया। बिकॉज टीचर हैव they don't need to go for the lesson planning, they don't need to go for to worry about the paper development, उनको इस चीज की टेंशन भी नहीं है कि उनको लेसन प्लान बनाना है और लेसन के एंड पे उनको जो है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए जो है वो अपना रिसोर्स कंप्लीट करके पेपर बनाना है। सो what is the main thing for them is that to go and implement those lessons in the classroom, and then what the students are doing, like the reflection of their teaching in the students copy, how they gain, बच्चों ने कैसे आपके लेसन को जो है वो एब्जॉर्व किया, तो उसका एक एविडेंस हमारे बच्चों की कॉपीज होंगी। तो ट्राई करो कि आप अपने बच्चों को जो है वो ऐसे सिनारियो हमने अभी जो है अपना जितना भी प्लान जो है अपने हर सब्जेक्ट में ये किया, तो हम बेसिकली ये करेंगे कि हम जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग से निकल कर स्किल बेस्ड लर्निंग पे आएंगे। अब ओपन एंडेड चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड करें और उनके रिस्पॉन्सेज भी इसी के अकॉर्डिंग लें, लाइक CRQ साइंस में या दूसरे सब्जेक्ट में, ताकि बच्चा जो है वो कैपेबल हो टू आंसर यू बियॉन्ड द बुक, वो बुकिश ना हो, वो सिर्फ बुक में बैठकर बात जो है हमसे बात ना करे, वो बुक से बाहर बैठकर भी हमसे बात कर सके। तो वो उसकी कॉपी को ऐसे एविडेंस रखे और टीचर के पास क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो उस कॉपी को चेक करे और बच्चों के रिस्पॉन्सेज पे उसको रिमार्क्स दे। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि टीचर को क्वालिटी टाइम आप दो ताकि वो कॉपी चेकिंग में प्रॉपर टाइम दे, और उसके जो है वो फीडबैक भी स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक होने चाहिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होने चाहिए कि बच्चे की लर्निंग हमें वहाँ से पता चले। तो अगर जब हम ऐसे जो है वो अपनी स्टूडेंट एजुकेशनल ट्रैक की बात करें तो हमारा लर्निंग गैप उसी से कंप्लीट हो जाएगा कि हमारी कॉपी चेकिंग कैसी है और हम अपने बच्चे को जो फीडबैक दे रहे हैं वो कितना कंस्ट्रक्टिव है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो हमें वो चीज़ भी अपना जो है उस टीचर को क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर इज इन आवर entire day teacher have no space to sit and check the copy and teacher have no space to sit and complete the LPT। तो आप अपने टाइम टेबल को ऐसे स्केड्यूल करोगे जो कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल है कि एटलीस्ट टीचर के लिए कॉपी चेकिंग और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और उसको देखने के लिए टाइम है। नाउ हमारे पास जो है स्कीम प्रोवाइड की जाती हैं आपको उसके डेज। समटाइम इट्स हैपन लाइक हमें ये कंसर्न आ रहे होते हैं कि हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, तो हाउ हमने उस लेसन को अगर आपको 3 days दिए हैं तो दैट्स मीन लेसन शुड बी कंप्लीटेड इन 3 days, और सम कम बियॉन्ड ऑन दैट कि वो 3 दिन भी उनके लिए इनफ नहीं होते। तो व्हाट वी डिड, वी ऑलरेडी हैव प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, वी ऑलरेडी हैव रिसर्च एंड देन मेक दैट स्कीम। तो आप कोशिश करो कि आप अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछो कि अगर वो आपसे बोलें कि हमारे पास ये अगर 5 दिन का प्लान था वो 3 दिन में कंप्लीट हो गया, अब 2 दिन में हम क्या करवाएं। तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन फॉर देम कि कैसे कंप्लीट हो गया जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्लान जो है वो आ चुका है वो इस दिन का। तो व्हाई द टीचर इज टेकिंग दैट लेसन इन अ रश, कि स्टूडेंट की लर्निंग को इवेलुएट नहीं किया जा रहा, बस एक रश में उसकी एक ड्यूटी है कि उसको जाकर क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाना है। तो उस चेक एंड बैलेंस को रखने का जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल पे आता है। तो आप उनसे वो क्वेश्चन करोगे
क्यों हमारे पास जो है वो 5 डेज प्लान 3 डेज में कंप्लीट हुआ, या 3 डेज भी हमारे लिए इनफ नहीं थे उस लेसन को कंप्लीट करने में। तो आप उनसे प्रॉपरली ये क्वेश्चन करो कि क्यों ऐसा ऐसा हो रहा है, क्यों रश में लेसन किया जा रहा है, या क्यों इतना स्लो टीचर जो है वो क्लास में, क्यों हमारे पास स्लो लर्नर भी हैं, तो क्या उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज हम करेंगे, या क्या टीचर उनके लिए स्ट्रेटजीज करेंगे। इनके हमारे पास मोस्टली, इफ वी आई एम टॉकिंग अबाउट द पंजाब एंड क्लास रीजन स्कूल्स, तो हमारे पास जो पंजाब एंड क्लास रीजन क्लास स्कूल में हमारे पास प्रॉपर एक स्कीम जो है बनाया गया है, जिसमें हमने कंप्लीशन के डेज भी रखे हैं कि इफ यू पीपल आर लाइक कमिंग विद द चैलेंज कि आपका लेसन प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा या आपके पास स्लो लर्नर ज्यादा है, तो उनके लिए भी स्पेस हमने इतना रखा है कि एटलीस्ट आप उनको जो है वो उस टाइम में, या तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप अपना जो है वो रिइंफोर्समेंट वाला टाइम जो है वो बढ़ाकर उसको ज्यादा से ज्यादा उसको रिइंफोर्स करवा दें। हम अपने लेसन प्लान के साथ एडिशनल जो है वो वर्कशीट भी सेंड कर रहे होते हैं, समटाइम यू पीपल फील के बहुत ज्यादा है, तो आप उसको उस टाइम के लिए यूज कर सकते हो ताकि इनकी लर्निंग इनहेंसमेंट हो, ताकि उनको एक रिइंफोर्समेंट वाला एरिया मिल जाए। या हमारे पास स्लो लर्नर है, हम उनको जो है एज होमवर्क टास्क भी दे सकते हैं एज एन एडिशनल एक्सटेंडेड एक्टिविटी। तो वो एक कोऑर्डिनेटर और का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स कि वो एक जो है उसको प्रॉपरली चेक करे कि समटाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द बुक, तो हमारे पास रिसोर्स है और हमने वो चीजें जो है वो लिमिटेड करके आपके सामने रखी हैं एज पर आवर ट्रेनिंग, तो मगर आप उसको देखो कि कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो द नेक्स्ट इज हमारे पास जो है एक प्रॉपर, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि हमारे अभी दिस टाइम व्हाट वी हैव डिड, वी हैव बेसिकली हैव ट्रेलर आर स्कीम सो स्मार्टली कि हमने लास्ट टाइम जो आप लोगों से एक्सक्लूडेड वाला जो हमारा जो एक सिस्टम चलता था, ये एट द एंड ऑफ द टर्म व्हाट वी गो विद कि वी नीड एक्सक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, सो उसको भी कॉप अप करने के लिए हमने अपनी स्कीम को यूं प्रॉपर किया है कि हम चीजें तो पढ़ाएं बट हमने अपने एग्जामिनेशन, आपने देखे होंगे मोस्टली इस्लामिया, तरबिया एंड उर्दू के करिकुलम में, जो कि हमारे पास मेजर एरिया जहाँ पे हमें चैलेंजेस फेस करने होते पड़ते थे, जिसमें ये होता था कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा ड्यू टू द अनकंडीशनल हॉलीडेज। तो उसको हमने जो है उस चैलेंज को हमने यूं किया कि अपने स्कीम को हमने स्मार्ट किया, हमने प्रॉपर लाइक वी आर नॉट हेयर टू एस्केप एनीथिंग। सपोज अगर कल को हमारा यही बच्चा किसी और सिस्टम में जाए, सो व्हाट दे आर रिफ्लेक्टिंग अबाउट द डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क की यहाँ वहाँ पे ये चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं, तो पढ़ाना तो हमें सब कुछ है बट वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग कि कहाँ पे कौन सी चीज हमने वो बेसिकली, और तो हमने उस पर काम करके आपको जो स्कीम अभी सेंड की है, हमने न्यू स्कीम जो हमारे न्यू कैंपसेस आप लोगों को मिली है, तो उसमें आप देखोगे वो इतना एक विजिबल जो है उसमें डिस्क्रिप्शन हमने दिया है कि बहुत सारी चीजें हमने चैप्टर्स के जो है वो डेज कम करके हमने सिर्फ और डिस्कशन वाले टाइम पे रखा है और एग्जाम्स के लिए जो है वो लिमिटेड चीजें रखी हैं, ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो बर्डनाइज ना हो और टीचर्स को भी ये चैलेंज फेस ना करना पड़े कि एट दी एंड वी नीड टू एक्सक्लूड द चैप्टर। तो वी ऑलरेडी वर्क ऑन दिस एंड अपनी स्कीम को हमने स्मार्ट करके आपके सामने रखा है, तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस भी होगा, तो उसमें आप स्ट्रेटजीज बनाओ कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द एब्सेंटीज, हाउ यू पीपल आर गोइंग टू कॉप अप विद दोज स्टूडेंट जो कि रेगुलर नहीं है, आपने कैसे अपने जो है वो उनके पेरेंट्स से मीटिंग करके उनके जो है वीक एरियाज को पहले से ही आप उनको जो है वो आइडेंटिफाई करवाएं। दिस इज द वन ऑफ द स्मार्ट वे। आप अपने लाइक एकेडमिक ईयर के फर्स्ट एकेडमिक, अगर हमारा पूरे फर्स्ट टर्म जैसे कि हम मार्च में हम स्टार्ट कर चुके हैं पंजाब में, तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट 1 मंथ, तो उस 1 मंथ में आपकी ऑब्जर्वेशन तो हो चुकी होगी इतनी कि आपके कौन से बच्चे जो है वो जिस क्लास में है वो लाइक आइडियली उस क्लास के स्टूडेंट्स पे जो है वो कैलिबर में नहीं है, तो मेक अ स्मार्ट प्लान हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डिस्कस दोज वीकनेस टू योर पेरेंट्स, तो वो आपका एक बैकअप होगा ताकि आपके पेरेंट्स जो है वो पहले से अवेयर हो जाएं कि यू स्कूल हैव ऑलरेडी हैव डिस्कस दीज थिंग टू अस, और ताकि वो आपके साथ काम करने लगे, बिकॉज वी बिलीव इन अ ट्राइंगल, अपने पास स्टूडेंट एंड टीचर का जितना भी पार्ट होगा बट पेरेंट्स का भी पार्ट होना जरूरी है। तो इसके लिए आप अपने अपनी स्ट्रेटजीज को इतनी स्ट्रांग रखें कि आप अपने पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही 1 मंथ ऑब्जर्वेशन के बाद उनको बुलाकर उनसे स्मार्टली जो है उनसे मीटिंग करवाएं, उनसे स्ट्रेटेजाइज प्लान करवाएं कि हाउ यू पीपल आर गोइंग टू लाइक टेक दैट वीक लर्नर,
आप उनको अगर आपके टीचर्स जो है ड्यू टू द लाइक लेस नंबर ऑफ स्टाफ इन योर स्कूल और मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके पास टीचर के पास इतना स्पेस नहीं है कि उस स्टूडेंट को अलग से बिठाकर अपने पास जो है वो काम करवाएं, तो आपके पास एडिशनल वर्कशीट भी होती है जो हम आपको सेंड कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों के लिए एटलीस्ट आप ये काम कर सकते हो कि उनकी कॉपी में वो वर्कशीट पेस्ट करवा कर एक नोट के साथ सेंड कर दो, कि या तो नोट भी नहीं है तो बस अपनी डायरी में या तो बच्चे को वर्बली बता दो कि इसको जो है वो आपको अपने घर पे जाकर करना है। वो स्पेशल स्टूडेंट है आपका, वो सबके लिए नहीं है। तो आपको ये भी वरी नहीं होनी चाहिए कि हम सबके लिए दोबारा इतनी सारी वर्कशीट जो है वो प्रिंट आउट करवाएं। तो एक स्पेशल स्टूडेंट में भी एक क्लास में 3 से 4 बच्चे होंगे, तो वर्कशीट आप वहाँ पे यूटिलाइज करके अपने वीक लर्नर को इस तरह जो है वो एक्सटेंडेड एक्टिविटीज देकर उनके पेरेंट्स के नॉलेज में लाकर ये चीजें आप करवाओ। अगर आपके टीचर के पास स्पेस है तो आप वो ट्राई करें कि स्कूल में लाइक अगर आपका 1 बजे स्कूल या 12:30 ऑफ होता है, वट एवर द टाइमिंग, तो उसमें एटलीस्ट 10 मिनट वो रखते हैं उस बच्चे के लिए और उसको जो है वो कॉन्सेप्ट की जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे दे। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बस एक वर्कशीट जो आपके पास एक्स्ट्रा आती है वो आप देख दो अपने स्टूडेंट्स को जो वीक लर्नर है, ताकि स्टार्टिंग से ही आपका काम नजर आए कि आप उस बच्चे पे काम कर रहे हैं। देन एट द एंड पेरेंट्स विल बी अनआंसरेबल टू इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि आपने हमारे बच्चे के लिए किया, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको उनकी नॉलेज में ये बात ला चुके होंगे। तो ये एक स्मार्ट वे है जो आप स्ट्रेटेजाइज करके अपने वीक लर्नर और एब्सेंटीज को भी लाइक स्मूथली चले जा सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट कि आपके पास टीचर के पास टाइम नहीं है या आपके पास इतना स्टाफ नहीं है। अच्छा, हमारे पास जितने भी इवेंट्स होंगे उनके सर्कुलर, जैसे कि कुछ हमने आपने अगर इवेंट कैलेंडर भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने आपको इवेंट जो है वो कैलेंडर में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि कौन सी हम जो है वो इवेंट जो है वो असेंबली में करवा सकते हैं, कौन से हम फुल डे में ले जा सकते हैं और कौन से हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लास की हद तक रख सकते हैं। तो उसको भी हमने आपके लिए इतनी स्ट्रेटेजाइज की है ताकि उसके बारे में भी आपको सोचना ना पड़े कि हम इस इवेंट को कैसे लेकर चलें और कैसे इसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करें। तो बस आपका ये काम होगा कि जो भी इवेंट होगा उस पर अपने अपनी नजरें रखनी है कि अब हमारे पास ये आना चाहिए। इसकी प्रायर आपको जो है एक तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें अगर पेरेंट्स को अवेयर करना है या स्टूडेंट्स को अवेयर करना है या अगर अपने टीचर्स को अवेयर करना है तो टाइमली इसकी एक मीटिंग करवा कर या ये जो है वो इवेंट सर्कुलेट करवाना है अपने सर्कुलर के तौर पर विथ योर पेरेंट्स। मगर आप मेक श्योर करो कि जो भी इवेंट कैलेंडर में है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर 100% आपकी श्योरिटी अभी नहीं है क्योंकि यू पीपल आर न्यूली ज्वाइनिंग द यू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क, तो आप उसको एटलीस्ट 80 to 70% तक लेकर जाकर उसकी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। नाउ कम टू द प्रिंसिपल। हमारे पास कोऑर्डिनेटर तो ये सारे काम जो है वो चेक एंड बैलेंस तो रख के अपने टीचर्स को कैसे चीजें जो है वो प्रोवाइड करें। नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल। अब व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल? नाउ द प्रिंसिपल शुड बी अवेयर कि जो भी चीजें जो है आपको इम्प्लीमेंट जो भी स्कूल्स को जो है वो दी जा चुकी हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है। आपके स्कूल में जो भी टीचर है या स्टूडेंट्स है उसका जो है एक प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है जो कि आपसे डिस्कस भी किया जा सकता है। आपको आपके स्कूल में कोई भी न्यू हायरिंग हो तो आप अपने जो है वो हेड ऑफिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे और उनके सीवी सेंड करेंगे इंटरव्यूज के लिए। प्रायर आप अपने जो है अपना एक कंडक्ट करेंगे या इंटरव्यू या डेमो तो इंश्योर करने के लिए कि वो जो भी एप्लीकेंट है वो डिजायर है इस पोस्ट के लिए, एंड देन सेकंड फेज में वो आप उसको हेड ऑफिस के हैंड ओवर करेंगे। आपके पास जो भी पॉलिसीज जो है वो हेड ऑफिस की तरफ से आती हैं आप उसको जो है वो थरली फॉलो करोगे और उसको डिस्कस करोगे हेड ऑफिस से अगर आपको लगता है कि आपको कोई चैलेंजेस आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करवाने में। जो भी पॉलिसीज की डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो आप अपने तक ना रखें। मेक श्योर कि आपका वंस जो है वंस इन अ मंथ एक जो है वो प्रॉपर पूरा स्टाफ मीटिंग हो जिसमें आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली कैसे कंडक्ट किया जाएगा, जो भी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे या जो भी चीज़ें हमारी आपकी डिस्कशन पे आ रही होंगी तो आप अपने टीचर से भी इनको डिस्कस करो। डोंट मेक देम अवे फॉर ऑल दिस थिंग कि उनको तो पता ही नहीं है सिस्टम में कैसे चलना है, बिकॉज वी पीपल बिलीव इन अ स्ट्रॉन्ग टीम वर्क रेदर देन हम जो है वो इंडिविजुअली आप चीजें अपने तक रखें कि दिस इज बेसिकली फॉर अस
तो हमें अपने तक रखना है। तो आपके सिस्टम के बारे में, आपके स्कूल में क्या चल रहा है वो आपके टीचर को पता हो, स्टूडेंट को पता हो कि सिस्टम में बेसिकली हम लोग जो है हमारे कैसे फॉर्मेटिव एंड समेटिव एग्जामिनेशन हो रहे हो, हमारे पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस हो। तो मेक श्योर कि आपका जो है वो एक अच्छा सा ओरिएंटेशन आपके पेरेंट्स के साथ भी हो, आप अपने सिस्टम के बारे में ओरिएंटेट अपने स्टूडेंट को भी करो, so that they should know what we are providing to them and why this thing is not reached to them. तो इस चीज का ख्याल जो है वो प्रिंसिपल जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजीज और ऐसे जो है वो प्लान या मीटिंग जो है वो कंडक्ट करे या ओरिएंटेशन कंडक्ट करे कि आप हमारे पॉलिसीज के बारे में, हमारी चीजों के बारे में एक प्रॉपरली जो है वो गाइडलाइन दी जाए कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग देम। So up till now, things are clear. If there is any question, I have opened the platform for you people for any question, for any concern, and anything which is beyond to you, please let us know. No, I have no any question. So I thank you to all ये जो है सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए मिल रही हैं ताकि हम किस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट जो है वो लेके चलें। That good to know अजीज कैंपस के मुझे लाइक खुशी भी कि आपके लाइक कंसर्न आपको समझ आई चीजें, एंड वी वेलकम जी यू ऑल द टाइम एंड वी आर सिटिंग फॉर यू पीपल कि जब भी आपके कोई कंसर्न है वी आर हियर टू सॉर्ट आउट ऑन दैट। वी आर नॉट लाइक क्लोजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर नाउ एंड देन कि इस जो है सेशन के बाद ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्लोज हो चुका है, आप अपने कंसर्न हमसे शेयर नहीं कर सकते। वी आर ओपन टू यू पीपल, वी आर हियर टू लिसन टू यू, वी आर हियर टू सॉर्ट आउट द इशू which are coming from you. So be mindful that इस सेशन के बाद भी वी आर ओपन एंड यू पीपल आर कम टू अस एंड क्वेश्चन अस एंड अपने कंसर्न शेयर कर सकते हो, बिकॉज हम थ्रू आउट द ईयर आपके लिए बैठकर आपके चैलेंजेस को सुनने के लिए, आपके चैलेंजेस को जो है वो आप जो फेस कर रहे हो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए बैठे। जी ठीक है, थैंक यू। जी फकरुल सादत सैंपल से कोई कंसर्न? जी मिस, आप आपका कोई कंसर्न है या आप अपने जो है वो इंसाइट मुझे शेयर कर दो कि अभी तक जितने भी जो है चीज़ें शेयर हुई वो आपके लिए नॉट द न्यू थिंग्स एंड बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, वो क्लियर है, एंड वी विल बी सीइंग अ स्मूथ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर यू बोथ। यस मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सिस्टम है और बहुत कुछ हम लोगों ने इस सिस्टम से सीखा है, एंड थैंक यू सो मच। आइंदा भी हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। अगर आगे की कोई डिस्कशन नहीं है तो हम इस सेशन को एंड कर लें, कोई स्पेस नहीं है, कोई चीज लाइक नहीं रही जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो शुड वी एंड दिस सेशन? मिस उज़मा आप भी अपना इंसाइट दे दें अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जिनको जो है जो चैलेंजेस आपने पंजाब रीजन में जो है वो फेस किए हैं, वी वांट टू डिस्कस ऑन दैट थिंग्स, तो आप भी अपने इंसाइट दे दें ताकि हम इसको जो है वो अभी क्लियर कर दें rather ओके than we मैम, आप ना काइंडली जो पीसीपी और केसीपी है ना उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें दोबारा से, क्योंकि ये न्यू कैंपसेस है ना, तो इनको जी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना स्कूल्स में कि जैसे टर्म स्टार्ट होती है तो आफ्टर 8 वीक्स क्विज हो जाता है, फिर आफ्टर 8 वीक्स जो है वो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो जाते हैं, जी लेकिन बिल्कुल हमारा पीसीपी भी आता है, केसीपी आता है, फिर हम टर्म का एग्जाम लेते हैं। सही। आप काइंडली ये जरा गाइड करते हैं। सही है, ओके। So I am moving to again to the PCP and KCP part. तो बेसिकली हमारा जो इंटायर एनुअल एकेडमिक प्लान जो है वो फॉर वन टर्म इज कंसिस्ट ऑफ 15 पार्ट, मतलब 15 वीक हम एक एकेडमिक पार्ट में कंप्लीट कर रहे होंगे, बोथ इन द फर्स्ट टर्म बोथ इन द सेकेंड टर्म, राइट। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग, सपोज अगर हमने मार्च में अपना सेशन स्टार्ट किया, सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर 5 एकेडमिक पार्ट, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एयर एकेडमिक पार्ट मीन academic weeks, right?
अब मैंने एकेडमिक पार्ट नाम दिया है तो उसको एकेडमिक वीक समझें, क्योंकि ये एकेडमिक वीक को ही हम पार्ट कह रहे होते हैं। हमारा बेसिकली जो साइकिल चल रहा होता है वो पार्ट में चल रहा होता है, जो कि हमारे पास जो है 15 वीक के बाद हमारा एक टर्म एंड हो जाता है। तो इसी तरह हमारे फर्स्ट 5 वीक जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट आ जाता है। दैट पॉइंट इज पीसीपी। ठीक है, तो दैट पीसीपी इज कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड चेक पॉइंट, जिसमें हम जो है वो आप लोगों को हर सब्जेक्ट के एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया था कि कितने। जैसे कि अगर हम इंग्लिश, उर्दू, साइंस एंड मैथ्स की बात करें तो वो केसीपी एंड पीसीपी जो है वो 20 मार्क्स जो है के रखे हुए हैं, उनका वेटेज जो है वो 20% होता है। इसी तरह हमारे पास सोशल स्टडी, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, कुरान फहमी एंड कंप्यूटर 15 मार्क्स का है, एंड रिमेनिंग नाजरा एंड आर्ट वाला पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का है, राइट। तो इन सब के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर किए गए। लाइक हमने 5 हफ्ते जो है वो कंप्लीट कर लिए, 5 हफ्ते कंप्लीट कर लिए अपने एकेडमिक के, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब हमारे 5 वीक कंप्लीट हो गए ना, तो हमारे पास जो 5 वीक में हमने जितने भी लेसन पढ़ाए उनमें से ही उनमें से ही हम जो है वो आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे आपके स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए। वो जो है वो प्रोजेक्ट आप अपने स्टूडेंट्स को दोगे, तो विद इन अ वीक वो आपको जो है वो या 2 वीक वो आपको कंप्लीट करके वो सबमिट करेंगे, एंड देन उसको आप मार्क करोगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी। देन रिमेनिंग जो है हमारे पार्ट, जो 15 पार्ट में से हमारा रिमेनिंग जो 10 वाला 5 पार्ट है, जाके हम 10 पार्ट तक आ चुके होंगे, हमने 10 वीक कंप्लीट कर लिए, तो हम एक और चेक पॉइंट दे रहे होते हैं, दैट इज टर्म एट केसीपी, जहाँ पे आप बच्चे की नॉलेज को जो है वो चेक कर रहे होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए, जिसकी हम जो केसीपी के जो 5 जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं उसके लाइक प्रोजेक्ट पीसीपी के बाद उन्हीं चैप्टर्स के जो है उन्हीं में से हम सिलेबस बनाकर आपको सेंड कर देते हैं। अब उस सिलेबस को आपने अपने ही पेपर बनाकर अपने बच्चों को जो है वो असिस्ट करना होता है, राइट। अब उसके लिए आपका जो एकेडमिक लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, आपके ऑन गोइंग जो क्लासेस होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हो, एक 0 पीरियड कंडक्ट कर रहे होते हो अपने स्कूल लर्निंग एरिया के स्टार्टिंग में। 5 मिनट हर पीरियड से आप जो है वो इवेल्युएट करके इसको जो है वो लेकर आप एक 0 पीरियड कंडक्ट करवाते हो, जिसमें हर सब्जेक्ट्स के जो है पेपर कंडक्ट होंगे, वो क्लास लाइक एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर होंगे। वी आर ओनली प्रोवाइडिंग सिलेबस फॉर दैट एग्जाम्स, बट यू पीपल विल बी डेवलपिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पेपर, जो कि आप स्टूडेंट को अपने ही स्कूल के डेज में अपने लर्निंग एरिया डेज को डिस्टर्ब किए बगैर वो आप उनको दे देते हो। फिर उसके बाद जब हमारा 10 वीक गुजर जाता है, दैट्स मीन कि हम 15 वीक कंप्लीट करते हैं, तो हमारा एक टर्म एग्जाम आ रहा होता है। जी आपको रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर की जाएगी। सही है। फिर हमारे जो चेक पॉइंट्स होते हैं ना, जो हमारे चेक पॉइंट जिसको हमने केसीपी एंड पीसीपी दिया है, तो उसके बेसिकली जो एजेंडा उसके पीछे ये होता है कि हम स्टूडेंट का नॉलेज, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर को चेक करें, मतलब उनकी स्किल बेस्ड। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बच्चे की स्किल को इवेलुएट करने के लिए होते हैं। वो चेक पॉइंट उनको सिर्फ और सिर्फ उनके स्किल्स, उनकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग उस लेसन को लेकर उसको चेक करने के लिए। देखो, और एक बच्चा जो है वो अपने ही एरिया कैपेबिलिटी को देखकर जो है वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करेगा, फिर आप उसको असेस करोगे। तो बेसिकली वो जो लर्निंग उनकी होगी, उनकी जो है वो स्किल बेस्ड होगी। और फिर जो पर्टिकुलर चैप्टर्स जो कि हम आपको सिलेबस में देंगे, जो 5 जो है वीक के बाद, लाइक पीसीपी के बाद जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप अपनी स्कीम खोल कर देखोगे तो आप देखोगे कि 5 वीक के लेसन के बाद हमने पीसीपी रखा है और 5 वीक के लेसन के बाद हमने केसीपी रखा है। फिर जो रिमेनिंग 5 वाला जो टर्म्स चला जाता है, फिर वो हमारा इंटायर जितने भी हमारे पास फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स थे वो उसको कवर करेगा एज अ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। इसी तरह हमारे सेकेंड टर्म में भी है। सेकेंड टर्म में भी हमारे पूरे इंटायर जो है एकेडमिक पार्ट को हमने 15 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट 5 पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम एक फॉर्मेटिव रख रहे होते हैं पीसीपी के नाम से, अगेन सेकेंड प्रोजेक्ट होगा बच्चों के लिए। फिर 5 पार्ट को कंप्लीट करने के बाद बच्चा जो है वो केसीपी के लिए रेडी रहेगा।
फिर जो इंटायर टर्म में जो भी बच्चे ने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं वो हमारे सेकंड टर्म में कवर हो जाएंगे। इसी तरह हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो अलग होगा, सेकंड टर्म हमारा अलग होगा, with one case, 2 checkpoint KCP and PCP in first term, with 2 checkpoint KCP and PCP in second term. Now here I have cleared the things for you all. यस मैम, बट आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे आपने कहा है कि केसीपी और पीसीबी के ना 20 मार्क्स हैं, तो ये केसीपी के और पीसीबी के अलग-अलग 20 मार्क्स होंगे या 10 केसीपी के और 10 वो पीसीबी के होंगे? जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिवीजन रखी हुई है ना, मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट डिवीजन रखी हुई है वो ये अर पीसीपी और अर केसीपी के लिए, मतलब पीसीपी एंड केसीपी बोथ के लिए, लाइक 20 फॉर केसीपी एंड 20 फॉर पीसीपी, तो वो इंडिविजुअल होगा। सपोज अगर आपने इंग्लिश में एक मैम ने प्रोजेक्ट सेंड किया है वो 20 मार्क्स का होगा, अगर मैथ्स का हमने प्रोजेक्ट सेंड किया है वो 20 मार्क्स का होगा। वो मार्किंग आपको 2 प्रोजेक्ट देंगे या 1 प्रोजेक्ट देंगे, वो टीचर पर डिपेंड करेगा कि उसको कैसे डिवाइड कर ले। अब उर्दू वो 20 मार्क्स का होगा। इसी तरह अगर मैं केसीपी का सिलेबस आपको सेंड करूंगी, पेपर आपकी टीचर खुद ही अपने अकॉर्डिंग अपने सिलेबस कवरेज के अकॉर्डिंग ही बनाएगा, बट इन्हीं सब्जेक्ट्स के 20 मार्क्स होंगे, वो क्या पीसीपी के होंगे सिर्फ। तो दैट्स मीन कि 20 मार्क्स फॉर केसीपी इन ईच टर्म, 20 मार्क्स फॉर केसीपी, एंड देन फिर हमारा एक टर्म एग्जाम्स होगा जिसमें आप असेसमेंट पॉलिसीज में देखोगे उसके हर सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट जो है मार्किंग क्राइटेरिया है। टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर? ओके, इट्स मीन 40 मार्क्स बने ना, जैसे 20 केसीबी के और 20 पीसीबी के, तो टोटल 40 मार्क्स। यस जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी, ठीक है। तो मैम यानी एक टर्म में भी टोटल हमारे पास कितने मार्क्स आएंगे? जैसे एक टर्म कंप्लीट हो गया, 40 मार्क्स ये हो गए, तो जो बाकी हमारे पास टर्म का पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? हमारे पास में हम लोग परसेंटेज पे काम करेंगे। हमारे पास 100% वेटेज आएगा टर्म एग्जाम्स का, 20% वेटेज आएगा हमारे फॉर्मेटिव का। तो आपके पास जो आप अपने असेसमेंट पॉलिसीज आप ओपन करोगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास बेसिकली हमने वेटेज किस तरह बनाई है। लाइक हमारे टर्म एग्जाम्स का अगर मैंने एक पीसीपी सेंड किया है तो वो 20 मार्क्स का होगा, मैंने एक केसीपी सेंड किया वो 20 मार्क्स का होगा। तो उसके 10% हम लेंगे अपने एग्जाम्स में। इसी तरह हमारा 100% का वेटेज होगा हमारे टर्म एग्जाम्स में। मार्क्स तो इतने होंगे, वेटेज हम काउंट करेंगे इनकी परसेंटेज निकाल के। ओके, थैंक यू सो मच। Anything else related to KCP and PCP? अगर आप अपने स्कीम ऑफ स्टडी ओपन करोगे ना तो उसमें डिवीजन ग्रेड 1 एंड 2 में हम क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉलिसीज पे काम करें, जिसको मैंने आपको कहा था लर्निंग टर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चे को जो है वो चेक पॉइंट एग्जाम्स के थ्रू नहीं गुजारते, हम उनको मंथ के एंड पे और मंथ के एंड पे एक फॉर्मेटिव आपको असेसमेंट शीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लर्निंग एरियाज, स्टूडेंट लर्निंग एरियाज दैट मीन SLOs को कवर करके उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं rather than grading them. But beyond in other class, जिसके 3 to onward classes हैं, वहाँ पे हम KCP and PCP के तौर पर जा रहे होते हैं। That's mean our till हम grade 1 तक हमारे बच्चे फ्री ऑफ एग्जामिनेशन है, और उस एग्जामिनेशन को फ्री करके हमने उनको जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको जो है 1 के सेंड कर दिए। जब हमारे टर्म एग्जाम्स होंगे तो उन टर्म एग्जाम्स में हम आपको एक वर्क पैक देंगे जिसको आप स्टूडेंट्स को उन टाइम पर वर्कशीट प्रोवाइड करोगे only to check their area of student learning outcome। वो उसकी इवैल्यूएशन होगी, उसको सिर्फ हम इवैल्यूएट करेंगे विद द फीडबैक rather than to marking them। तो दैट्स मीन कि हमारे जो चेक पॉइंट्स होंगे वो ग्रेड 3 से स्टार्ट होंगे, 1 एंड 2 में नहीं होंगे। और आपको SOS में भी नजर आ रहा होगा वहां पे कहीं पर भी PCP एंड KCP के मार्क जो है वो एरिया को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और उसके लिए हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट भी आपको प्रोवाइड की गई है। हमने जो है मार्च एंड अप्रैल की है आपको, अभी हम मई एंड अगस्त के साथ में इंशाल्लाह मई के फर्स्ट वीक में आपको सेंड कर देंगे, जो कि आपको मई के लास्ट में यूज करना पड़ेगा और 1 अगस्त में। लाइक ग्रेड 1 में एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपको जो है वो फॉर्मेटिव पे बच्चों को असिस्ट करना होगा rather देन उनकी चेक पॉइंट, जो कि 5 वीक के बाद आप कर रहे होंगे ग्रेड 3 ऑनवर्ड।
So anything else related to KCP and PCP? नो आई हैव वन अनदर क्वेश्चन कि आप जो पेपर पैटर्न है या पेपर जो सैंपल है वो सेंड कर सकते हैं, वो अपलोड है? पेपर जो है जब हम आपको पेपर सेंड करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो उसमें हम आपको जो है वो पेपर शेयर करेंगे। उसके सैंपल तो हम आपको प्रायर तो नहीं दे सकेंगे, बट क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं, आपको उसके लिए वरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, पेपर पैटर्न शेयर हो जाएगा? मैं इसके लिए एक जी, मैं इसके लिए आपसे ना, आप कौन से कैंपस से ये कंसर्न आया वैसे? अजीज कैंपस। ठीक है, मैं इस पे बात कर आपसे जो है वो इंडिविजुअली आपसे बात करूंगी, जो भी आपका कंसर्न होगा पेपर पैटर्न के लिए। उसमें जब हमारे पास सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्चर जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड मीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको पूरा पेपर पैटर्न के जो है एक इनसेट ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपके टीचर्स को प्रायर जितने भी हम पेपर दे रहे होते हैं, जो भी हमारा पेपर कंसिस्ट होता है, हम उस पर एक ट्रेनिंग रख रहे होते हैं, जिसकी अवेयरनेस हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जी ठीक है। सही है, क्योंकि वो मोस्टली हमारे जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड मीटिंग जो है वो आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। अभी तो हमारे पास ये ओवरऑल सिस्टम को समझने के लिए ट्रेनिंग है, राइट। फिर हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट बेस्ड मीटिंग भी होगी, जो कि इंसेट ट्रेनिंग में आ जाती है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के रिलेटेड अवेयरनेस दी जाती है। उस सब्जेक्ट्स में हम क्या जो है वो लेकर आ रहे हैं, इसके पेपर कैसे बनेंगे, आपकी टीचर्स कैसे जो है पेपर को चेकिंग करेगी, वो सारा अवेयरनेस हम उस ट्रेनिंग में आपको देंगे। एंड वो इंशाल्लाह वो आपके जो है वेकेशन में आपकी टीचर उस ट्रेनिंग को अवेल करेंगी। तो यू शुड जी नॉट बी वरी अबाउट दैट कि आपको जो है उसको समझने में, या उसको लग रहा है, आपको लगता है कि वो एक नई चीज होगी जिसमें हम आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। हम आपको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आप प्रॉपरली गाइड, अपनी टीचर्स को भी गाइड करें, जिसमें आप लोग भी शिरकत कर सकते हो, उस ट्रेनिंग को ले सकते हो। बेसिकली वो टीचर्स के लिए भी होगा। तो उसमें सिस्टम को समझने की, तो अभी आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म ओपन किया है। फिर बाद में हम टीचर को भी सामने लेकर आएंगे, आप अपने टीचर्स को भी इस ट्रेनिंग के लिए बोलोगे। वो जो भी सब्जेक्ट बेस होगा, आपके स्कूल में सपोज एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 2-3 टीचर्स होंगी, या आपको लगता है कि सारे टीचर्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर हम आपके लिए उसके लिए इंडिविजुअल जो है वो स्केड्यूल सेंड करेंगे, जिसमें आप अपने टीचर्स को इसकी अवेयरनेस के लिए जो है वो सेशन के लिए बोलोगे। तो यू शुड नॉट बी वरीड ऑन दैट कि वो आपको इससे बियॉन्ड रखेंगे, या इसकी कोई अवेयरनेस या गाइडेंस आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह उसकी भी ट्रेनिंग होगी अपकमिंग टाइम पे। जी ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स मिस उज़मा? No, ma'am, thank you so much for your time. आपको लगता है अगर ऐसी ऐसी कोई चीजें जो रह चुकी हो और आपको आपके भी जो है वो नॉलेज में होनी चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज वी हैव टाइम। फिर अपने सेशन को फिर हम एंड की तरफ लेकर जाएंगे। नहीं मैम, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो शुड आई एंड द सेशन? यस मैम, प्लीज। Thank you so much. Thank you all for your time, and I hope that this session went fruitful for all, and for us also to know you people. Thanks a lot. Allah Hafiz. Please. अल्लाह हाफिज।